नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने देखा था मकर लगन में शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं। आज देखेंगे कुंभ लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, तो लग्न के स्वामी होने की वजह से, लग्नेश होने की वजह से इस लग्न में शनिदेव कारक होते हैं। दोस्तों, शनिदेव को इसमें 12वां स्थान भी प्राप्त है। 12वां स्थान जो कि खर्चों का स्थान है, व्यय स्थान है। ये खराब भाव है, लेकिन लग्न इसे केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं, तो बहुत शुभ स्थान होने की वजह से इस लग्न में शनिदेव कारक कहे जाएंगे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि एक स्थान उन्हें खराब भी मिला हुआ है। तो शनिदेव, जैसा कि पहले जिन्होंने वीडियो देखे हैं उन्हें पता है कि शनिदेव 1 नंबर में नीच के होते हैं और 7 नंबर में ये उच्च के होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 20 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। 20 डिग्री से ऊपर सामान्य अवस्था। तो दोस्तों, अगर शनिदेव लग्न में ही होंगे तो लग्न कोई भी हो, अगर शनिदेव लग्न में बैठ जाएंगे तो ये हर काम को देरी से कराते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो इनके परिणाम भी धीरे ही आते हैं। तो अगर लग्न में शनिदेव होंगे तो सबसे पहले तो ये काम को देरी से पूरा कराएंगे। कई बारी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है, धैर्य की बड़ी कमी हो जाती है कि काफ़ी टाइम हो गया शनिदेव की दशा को, लोग कह रहे थे कि लग्न में ये अच्छे फल देंगे, लेकिन अभी तक कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। तो बहुत देरी से इनके फल आते हैं, इसलिए धैर्य बना के रखें। अगर लग्न में शनिदेव और ख़ास तौर से इस लग्न में हैं और लग्न में ही बैठे हैं तो परिणाम इनके शुभ जरूर मिलेंगे। 3 दृष्टियां हैं इनकी। जहाँ भी शनिदेव बैठेंगे वहाँ से 3 घर आगे, 7 घर आगे और 10 घर आगे गिन लीजिए, वहाँ इनकी दृष्टि होगी। जैसे इसमें लग्न में ही बैठे हैं, लग्न में अगर शनिदेव हैं तो एक तो ये शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि बहुत शुभ होता है। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। शश नामक राजयोग, अगर शनिदेव अपनी ही राशि में बैठ जाएं तो शश नामक राजयोग बना देते हैं, केंद्र में अगर हों तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। तीसरी दृष्टि पराक्रम पे होगी, तीसरे भाव पर होगी। शनिदेव खुद पराक्रम के कारक हैं, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। सप्तम पे दृष्टि होगी तो पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहेगा। अगर व्यापार है, क्योंकि ये भाव व्यापार का भी है, पति पत्नी का भी है, तो अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी लाभ उसे होगा। और पति पत्नी का स्थान भी है, तो यहाँ पर दृष्टि डालकर पति पत्नी में सामंजस्य भी शनिदेव ठीक ही रखेंगे। शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किलें हों, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य भी व्यक्ति का ठीक रहता है। दशम पर दृष्टि डालकर ये कामकाज भी अपनी दशा महादशा में व्यक्ति का ठीक रखेंगे, जबकि मित्र दृष्टि नहीं है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि है, जो कि शनिदेव के शत्रु हैं। मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन खुद बहुत शुभ स्थान पर बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज भी ठीक ही रहता है। पिता से सामंजस्य कहना चाहिए कि बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठीक ही पिता की तरफ से पूरा सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। व्यक्ति अपनी हरकतों से, अपने व्यवहार की वजह से पिता से अनबन कर लेता है, लेकिन फिर भी पिता का सहयोग प्राप्त होता है और काम काज भी व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रहता है। वहीं शनिदेव अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, अगर शनिदेव यहाँ पर हैं, जैसा बताया कि 12 नंबर का भाव भी उन्हें मिला हुआ है, तो व्यक्ति को यहाँ बैठकर शनिदेव खर्चीले स्वभाव का भी बना देते हैं। व्यक्ति खर्चा करने वाला भी होता है। वहीं शनिदेव अगर दूसरे भाव में है तो लग्न का स्वामी द्वितीय में आ जाए तो ये महाधनी योग हो जाता है। लेकिन यहाँ 12 नंबर की राशि जो कि गुरुदेव की राशि है,
तो ये जरूर देख लें कि गुरुदेव से शनिदेव की मित्रता बन रही है कि नहीं बन रही। अगर मित्रता बन रही होगी तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ, धन की कोई कमी नहीं, कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा, साथ में व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होती है। लेकिन देख लें कि अगर किसी वजह से अगर गुरुदेव से तात्कालिक मित्रता में शनिदेव नहीं आ रहे तो फिर इन चीज़ों में कमी हो जाती है, क्योंकि द्वादश के भी स्वामी हैं। फिर शनिदेव खर्चा भी बिना बात की चीज़ों में करा देंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी। यहाँ से तीसरी दृष्टि सुखों के भाव पर होगी। वही अगर गुरुदेव से मित्रता बन रही है तो हर प्रकार का सुख, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति शनिदेव करा देंगे। अष्टम पर दृष्टि, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि इनकी दशा महादशा में किसी भी प्रकार के रोग को हल्का ना लें, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो बहुत लंबा चलने वाला रोग दे देते हैं, जैसे हड्डियों से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित रोग, आजकल शुगर आदि भी ये लंबे चलने वाले रोग हैं। तो शनिदेव यहाँ दृष्टि डाल के आयु को तो लंबा कर देंगे, लेकिन रोगों से भी सावधान रहने की जरूरत रहती है। एकादश पर दृष्टि डालकर शनिदेव इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। मित्रों से भी व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है, साथ में बड़े भाई बहनों का भी साथ व्यक्ति को प्राप्त इनकी दशा महादशा में हो जाता है। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में शनिदेव अगर हैं तो यहाँ ये इनकी नीच राशि है। 1 नंबर मेष राशि, इसमें शनिदेव नीच के होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 20 डिग्री तक ही नीच के होंगे। 20 डिग्री से ऊपर हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पर शनिदेव और कहीं से इनका नीचत्व भंग हो जाए, नीचत्व भंग होगा अगर केंद्र में मंगल देव हों या मंगल देव की इनके ऊपर कहीं से दृष्टि पड़ जाए या मंगल देव इनके साथ बैठ जाए, तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। फिर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर शनिदेव यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे, व्यक्ति पराक्रमी होगा। दोस्तों, वैसे भी शनिदेव पराक्रम के कारक हैं, तो ये व्यक्ति से पराक्रम तो कराते ही हैं, लेकिन पराक्रम का फिर व्यक्ति को पूरा फल प्राप्त होगा। अगर नीचत्व भंग नहीं हुआ तो फिर आदमी जितनी मेहनत करता है उतने अच्छे फल उसको प्राप्त नहीं होते। मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, परिणाम बहुत थोड़े से मिलते हैं। यहाँ से पंचम पर दृष्टि अगर नीचत्व भंग हो रहा है, ये भाग शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो इन चीज़ों की प्राप्ति, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, संतान बहुत अच्छी। अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो शिक्षा दीक्षा में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, संतान हो जाती है तो फिर उससे अनबन, इस तरह का योग शनिदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी, तो अगर नीचत्व भंग हो रहा है तो भाग्य का पूरा सहयोग, नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो भाग्य का भी व्यक्ति को साथ उतना प्राप्त नहीं होता। यहाँ से 12वें स्थान पर दृष्टि, दोस्तों अगर नीचत्व भंग हो जाए तो फिर खर्चा व्यक्ति का अनाप शनाप की चीज़ों में नहीं होता। अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो फिर वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में शनिदेव बिना बात का खर्चा करा देंगे, जिससे व्यक्ति बहुत, कहना चाहिए, बड़ी मुश्किलों में फंस जाता है। तो ध्यान रखें, अगर नीचत्व भंग हो रहा है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहीं शनिदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, दोस्तों लग्न का स्वामी सुख में आ जाए तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, हर प्रकार का सुख। यहाँ वैसे भी 2 नंबर की राशि, यहाँ पर 1 नंबर की राशि ये मंगलदेव की राशि है। मंगलदेव से तात्कालिक मित्रता भी देख लें, अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम फिर बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। यहाँ 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, ये शुक्रदेव की राशि है जो कि शनिदेव के मित्र हैं, तो यहाँ परिणाम शनिदेव अच्छा ही देंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति, साथ में माता का भी भाव ये है, तो माता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहता है। दोस्तों यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। शनिदेव रोग, शोक, दुख, इवन मृत्यु, इन चीज़ों के कारक हैं, तो यहाँ से दृष्टि डालकर इन चीज़ों से बचाने का ही प्रयास करेंगे, बचाने का ही काम शनिदेव करेंगे। अगर शनिदेव की कहीं से भी दृष्टि छठे भाव पर है
तो जैसा मैं पहले भी बताता हूं कि शत्रुओं से तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, शत्रु तो ऐसे व्यक्ति के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। यहाँ से 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर, व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा रहता है। साथ में यहाँ से लग्न पर दृष्टि, तो वही लग्न पर दृष्टि डालकर ये हर काम देरी से पूरा कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। साथ में व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है, लंबा चौड़ा शरीर, थोड़ा सा सामल रंग, लेकिन देखने लायक व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है अगर शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए या शनिदेव लग्न में ही बैठे हों, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व कर देते हैं। वहीं शनिदेव अगर पंचम में है, दोस्तों लग्न का स्वामी पंचम में, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, यहां भी शनिदेव के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, इनके मित्र की राशि है, बुधदेव की राशि है, तो यहां व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति को संतान से लाभ। यहां से सप्तम पर दृष्टि डालकर ये दाम्पत्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरुआती दौर में दे देते हैं, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। वही व्यापार का भी है, अगर व्यापार व्यक्ति कर रहा है तो शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं, लेकिन आगे चल के फिर व्यापार भी व्यक्ति का अच्छा ही रहता है। यहां से 11वें भाव पर दृष्टि होगी। दोस्तों यहां पर अगर दृष्टि है तो 9 नंबर की राशि मित्र की राशि नहीं है, ये भी गुरुदेव की राशि है, लेकिन फिर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर पंचम में है, तो फिर इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे, व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, मित्रों का पूरा सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है इनकी दशा महादशा में। यहां से धन भाव पर दृष्टि, धन की स्थिति भी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति पर अच्छी रहती है, कुटुंबजनों से सामंजस्य भी व्यक्ति का अच्छा ही बना रहता है। वहीं शनिदेव अगर छठे भाव में है, दूसरा छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का है, लग्नेश का 6, 8, 12 इन भावों में आना अच्छी स्थिति नहीं होती। तो यहाँ पर शनिदेव वैसे क्योंकि 12वें के स्वामी भी हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, लेकिन लग्नेश खुद अगर खराब भाव में आ जाएं तो फिर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन पाती। सिर्फ उस दशा में बनेगी जब चंद्रदेव, ये 4 नंबर की राशि है, तो चंद्रदेव अगर कहीं मजबूत स्थिति में बैठे होंगे तो फिर ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन जाएगी। वैसे भी अगर नहीं बन रही तो शनिदेव अगर यहाँ पर हैं तो कम से कम रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों में व्यक्ति को विजय प्राप्त कराएंगे, इन चीज़ों से बचाने का ही प्रयास शनिदेव का रहेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि अष्टम पर होगी, वही व्यक्ति की आयु लंबी, लेकिन चोट चपेट साथ में बीमारी, वो भी हड्डियों से संबंधित और लंबा चलने वाला कोई रोग शनिदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। तो इनकी दशा महादशा में किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, कोई बीमारी दिखाई दे उसके प्रारंभिक दौर में ही उसके उपचार कराने जरूरी हैं। 12वें भाव पर दृष्टि डालकर वही ये खर्चों का स्थान है, तो शनिदेव यहाँ बैठकर खर्चा तो करा देंगे, लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाए तो फिर खर्चा भी बेकार की चीज़ों में नहीं होता, वरना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में शनिदेव यहाँ बैठकर खर्चा करा देंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि इनकी तीसरे भाव पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों को भी सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं शनिदेव अगर सप्तम में है, सप्तम यहाँ 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव और शनिदेव पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी आपस में अनबन रहती है। तो यहाँ अगर शनिदेव बैठे होंगे तो देख लें कि सूर्यदेव से तात्कालिक मित्रता बन रही है कि नहीं बन रही। अगर तात्कालिक मित्रता में है तो फिर परिणाम शुभ, वरना दाम्पत्य को लेकर भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि, वही तात्कालिक मित्रता में है तो भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है, वरना फिर भाग्य का सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, हर काम वही देरी से पूरा होगा, व्यक्तित्व को तो अच्छा कर देंगे, लेकिन व्यक्ति का कामकाज
जो 3 दिन में होना चाहिए वो 3 महीने में पूरा होता है। तो कामकाज को ये बहुत देरी से पूरा कराएंगे। तो ये देख लें, तात्कालिक मित्रता में आ जाएं तो फिर स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों के स्थान पर इनकी दृष्टि होगी तो वही तात्कालिक मित्रता बन रही है, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति। और अगर नहीं बन रही तो इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, चीज़ें देरी से प्राप्त होती हैं। वहीं शनिदेव अगर अष्टम में है, अष्टम में भी ये देख लें कि बुधदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में है तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी। अगर बुधदेव अच्छी स्थिति में नहीं है फिर भी शनिदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। लेकिन वही जैसा मैंने बताया कि यहाँ बैठकर जब यहाँ दृष्टि डाल रहे थे तो वही किसी प्रकार की भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीमारी का उपचार प्रारंभिक दौर में ही करा लेना चाहिए। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, तो धन की स्थिति तो शनिदेव यहाँ बैठकर ठीक ही रखेंगे क्योंकि लग्नेश भी हैं और लग्नेश को देखा जाए तो 6-8-12 का दोष नहीं लगता, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर लग्नेश 6-8-12 में आ जाते हैं तो परेशानियाँ देते हैं। तो यहाँ बैठकर लेकिन धन की स्थिति को ठीक ही रखेंगे। साथ में यहाँ से पंचम पर दृष्टि होगी, तो पंचम पर दृष्टि डालकर वे ये जरूर देख लें कि बुधदेव अगर मजबूत स्थिति में है और विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है तो फिर शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान से सामंजस्य अच्छा। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है तो फिर शिक्षा दीक्षा में दिक्कत आती है, संतान को लेकर भी किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है। वहीं शनिदेव अगर 9वें भाव में है, दोस्तों 9वां भाव जो कि भाग्य का स्थान है, बहुत शुभ स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 7 नंबर की राशि, यहाँ शनिदेव उच्च के होंगे तो अपनी उच्च राशि में बैठकर साथ में लग्न के स्वामी होके में त्रिकोण में आ जाएं, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। फिर यहाँ पर परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ होंगे। भाग्य का भरपूर साथ व्यक्ति को प्राप्त होता है। पिता का भी भाव इसे कहा जाता है, तो पिता से भी सामंजस्य, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। यहाँ से 11वें भाव पर दृष्टि डालकर ये इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। साथ में 10वीं दृष्टि छठे भाव पर डालकर ये रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से बचाने का ही काम करेंगे। वहीं शनिदेव अगर दशम में है, दोस्तों लग्न का स्वामी अगर दशम में आ जाए ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो यहाँ भी शनिदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। शनिदेव अगर यहाँ पर हैं, दशम में अगर शनिदेव हैं तो व्यक्ति सरकारी नौकरी व्यक्ति की लगे, ऐसे बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। व्यक्ति सरकारी नौकरी में अच्छे पद पे आसीन होता है। मंगल देव की राशि में बैठेंगे तो मंगल देव से अगर तात्कालिक मित्रता बन जाए तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। अगर मित्रता नहीं भी बन रही तब भी यहाँ पर शनिदेव अच्छा ही परिणाम देंगे क्योंकि लग्नेश हैं और लग्नेश का दशम में आना ये बहुत शुभ स्थिति। सरकार से व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से व्यय भाव पर दृष्टि डालकर अपने ही भाव पर दृष्टि है तो खर्चों से भी, बिना बात के खर्चों से भी बचाने का काम शनिदेव यहाँ बैठकर भी करेंगे। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति शनिदेव करा देंगे। साथ में माता से भी सामंजस्य अच्छाई बना के रखेंगे। यहाँ से सप्तम पर दृष्टि डालकर ये दाम्पत्य के शुरुआती दौर में तो जरूर दिक्कतें पैदा कर देते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कई बारी कि दाम्पत्य शायद टूटने के कगार पे आ गया, लेकिन फिर आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दाम्पत्य को भी बचाने का काम शनिदेव यहाँ बैठकर करेंगे। वहीं शनिदेव अगर एकादश में है, लग्न के स्वामी का एकादश में आना ये महाधनी योग है, बहुत अच्छा योग है। यहाँ भी 9 नंबर ये गुरुदेव की राशि है, धनु राशि है। गुरुदेव से मित्रता बन जाए तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ, वरना परिणाम वैसे भी अच्छे ही मिलेंगे क्योंकि लग्न के स्वामी होके एकादश में आए हैं तो ये बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी रहती है।
वही बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, मित्रों से सामंजस्य अच्छा। यहाँ से तीसरी दृष्टि लग्न पर, हर काम देरी से होगा लेकिन होगा जरूर। व्यक्तित्व को ये बहुत शानदार बना देंगे। इनकी दशा महादशा जब भी चल रही हो तो हमेशा धैर्य बना के रखें, क्योंकि इनके परिणाम धीरे प्राप्त होंगे लेकिन अच्छे प्राप्त होंगे। तो धैर्य इनकी दशा महादशा में जरूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये परिणाम देने में बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं। यहाँ से पंचम पर दृष्टि, वही व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। शिक्षा से भी व्यक्ति बहुत धन अर्जित करता है, संतान से भी व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होता है। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आयु को ये लंबा कर देंगे। वहीं शनिदेव अगर द्वादश में है, द्वादश में ये अपनी ही राशि में है, तो यहाँ पर बैठकर भी ये व्यक्ति का खर्चा, क्योंकि ये व्यय स्थान है, अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर जितना काम करता है उसमें लाभ प्राप्त होता है। अगर विदेश में जाके काम करे तो और ज़्यादा शुभ। तो यहाँ पर शनिदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, बिना वक्त के खर्चों से बचाने का काम करेंगे। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन की स्थिति को इनकी दशा महादशा में ये ठीक ही रखेंगे। व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का तो जरूर होगा, क्योंकि लग्न का स्वामी व्यय में आ जाए, बेशक ही अपनी ही राशि में है, लेकिन फिर भी व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है। और देखा जाए तो अपने दिखावे पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा कर देता है। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि डालकर रोग शत्रु और ऋण इनसे बचाने का काम करेंगे। साथ में यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो भाग्य का भी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, भाग्य का भी साथ मिलता है। दोस्तों, वही अगर शनिदेव कहीं भी कुंडली में हैं और उनके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर जितनी शनिदेव की आराधना करेंगे अच्छा रहेगा। और इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में एक माला रोज शनिवार से प्रारंभ करके करनी चाहिए, तो शनिदेव के खराब परिणामों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।